गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आपका मिशन निरामया के इस पावन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम हर सैटरडे संडे को कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा मिशन का एम है कि इस जो ये विद्याएं हैं, जो ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आजकल बहुत चल रही हैं, इनके बारे में, जो कि चूंकि ये हमारे समाज में का हिस्सा थी कभी और हम इनको भूल चुके हैं, हम इसकी जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अधिक से अधिक। और एम है कि हर घर में एक हीलर हो, ताकि, क्योंकि आप जानते हैं, जब मैं रोज ही बोलता हूँ, when an individual heals the family transforms, and when the family transforms the whole society evolves। और जब सोसाइटी अच्छी होती है तो दुनिया एक अच्छी जगह बनती है रहने के लिए। हमने इस समाज को अच्छा बनाना है, अपनी आगे जनरेशन के लिए अच्छा छोड़ के जाना है। तो उसी के तहत आज का जो टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज मैजिक विद एनर्जीज एंड हील योर बॉडी। ऊर्जा के माध्यम से शरीर को हीलिंग और बैलेंस करने की अद्भुत प्रक्रिया। और इसको जो ले रही हैं, शी इज दिविज ज्योति जी। शी इज बीएड एमएड हैं। शी इज एनईटी विद जेआरएफ फाइन आर्ट्स में। शी इज पीजीटी फाइन आर्ट्स हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, फाइन आर्ट्स में। और इनके मतलब एज फार एज दिस स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस आर कंसर्न, शी इज न्यू टू दिस फील्ड, बट शी इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल टैबलेट्स। एंड चूंकि ये नई है, तो ये एक नया पर्सपेक्टिव लेकर इन चीजों के बारे में बात करने आ रही हैं, जो आपने आज तक पहले सुनी होंगी, उनसे कुछ ही अलग ही होगा। तो मैं और देर ना करते हुए स्वागत करता हूं दिविज मैडम का। प्लीज मैम, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू शर्मा सर, इट्स वार्म वेलकम के लिए। और मैं ग्रुप के सभी सदस्यों को अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करती हूँ। आप सभी उस ऊर्जा को महसूस कर पाएं जिसके विषय में अभी सर ने बताया। उस विषय पर जाने से पूर्व हम सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा ग्रहण करते हैं कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के विषय में जानकारी लेने जा रहे हैं, जो हर वक्त हर समय हमें मौजूद रहती है। सिर्फ उसका अनुभव लेना है अभी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी कहीं ना कहीं इस विषय की जानकारी रखते हैं कि ऊर्जा में एक जादू है। वो जादू जो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से हील करता है। हीलिंग की बहुत सारी मोडेलिटीज हैं और उनमें से एक है अपने आप को पूर्ण रूप से सांसारिक और आध्यात्मिकता के बीच में अलाइन करते हुए सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जुड़ना, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ना। और ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ प्रेम में और आपके शुभ शुद्ध आभा मंडल में विद्यमान रहती है। जब आप प्रेम का संचार करते हैं, उसी में स्वयं को स्पंदित होते हुए महसूस करते हैं, तो आपका आभा मंडल स्वच्छ रहता है और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं और एक संतुलन
आपके शरीर में आता है। तो मास्टर्स, सीकर्स और न्यू टू लाइक मी, आप सभी का स्वागत है ऊर्जा को महसूस करने में। सबसे पहले हम अपने आप को अपने श्वासों के साथ जोड़ते हैं। वो श्वास जिसे हम जब से इस सृष्टि में आए हैं तब से ले रहे हैं, जो जीवन के साथ निरंतर बिना रुके चल रही होती है। सिर्फ उसका अनुभव नहीं होता कि हम उसे एक कॉन्शियसनेस, चेतना के रूप में ग्रहण करते हैं। वही चेतना जिसको यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ एक होते ही आपके शरीर में कंपन महसूस होता है कि हाँ, यही है वही तत्व। तो डियर सीकर्स, इस अनुभव को लेने के लिए हम अपने आप को और इस समय को महसूस करेंगे और उन ऊर्जाओं को अपने आभा मंडल में पूर्ण रूप से एक करेंगे। ऊर्जाएं हर प्रकार से सकारात्मक होती हैं। वो ना तो बुरी होती हैं और ना ही उनमें कुछ दुष्टता होती है। जिस प्रकार से हमारे विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं और उन भावनाओं के साथ हम जो कार्य करते हैं, यही कार्य उन क्रियाओं में बदल जाते हैं जो अच्छी और बुरी हो जाती हैं। यानी हमने जो कार्य किया, जिस मन से किया, किस मनसा के साथ किया, वही भाव उन ऊर्जाओं को अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मकता में बदल देता है। और ये सभी ऊर्जाएं हमारे शरीर में हमारे चक्रों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। आइए उन चक्रों का अनुभव करें, अपने आभा मंडल को स्वच्छ करें और प्रेम का स्पंदन अपनी चेतना में महसूस करें। आप सभी से अनुरोध है कि आज के विशेष दिन, पूर्णिमा के दिन, इन ऊर्जाओं का अनुभव अपने शरीर में अभी इसी समय महसूस कीजिए मेरे साथ। किसी भी स्थान पर जहां आपको महसूस हो कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, उस पोजीशन में आइए, बैठ जाइए। बैठ नहीं सकते तो लेट के भी कर सकते हैं। मेरे साथ इन ऊर्जाओं को आप भी ग्रहण कीजिए। सभी से अनुरोध है कि अपने कैमरास को ऑन कर लें। जिस समय हम ध्यान में जाते हैं या ऊर्जाओं के साथ एक होने का अनुभव करते हैं या श्वासों के साथ एक होते हैं, उस समय आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। अपनी कमर को सीधा
हाथों को, कंधों को आरामदायक स्थिति में और अपनी उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में और इन्हें अपने पैरों पर या गोदी में रख लीजिए। सहजता से अपनी आंखें बंद कीजिए और जो अभी बंद नहीं करना चाहते वो बस अपनी श्वासों को महसूस कीजिए। श्वास वो प्राण ऊर्जा जो हम सभी नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसे अपने अंदर जाते हुए अनुभव कीजिए कि मेरे चारों तरफ सूरज के प्रकाश के जैसे दिव्य सुनहरी रोशनी है और मैं उसी रोशनी में अपने श्वासों को अपने अंदर ले रहा हूँ और ये श्वास मुझ में प्रकृति में मौजूद प्राणिक ऊर्जा को भर रहे हैं। ये श्वास मुझ में वो सकारात्मक ऊर्जा को भर रहे हैं जिसकी जरूरत मेरे संपूर्ण शरीर को है। और जो श्वास बाहर आ रही है वो आपके हर एक तनाव को शरीर से बाहर निकाल रही है। जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं वो श्वास के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहे हैं। इनहेल कर रहे हैं आप उस सकारात्मक ऊर्जा को, एक्सेल कर रहे हैं उन विचारों को जो आप में बेचैनी, नकारात्मकता या किसी प्रकार का भय लिए रखे हैं। वो सभी आपके श्वासों के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। आपका शरीर अब संपूर्ण दैवीय ऊर्जा से, उन सकारात्मक ऊर्जाओं से भर चुका है। ऐसे में हम सभी अब हमारे जो इष्ट हैं उन सभी को प्रणाम करते हैं। हम सभी किसी ना किसी ईश्वर पर, किसी ना किसी दैवीय शक्ति पर यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं। वो सभी आपके साथ हैं और इन ऊर्जाओं के माध्यम से आपके शरीर में स्पंदित हो रहे हैं। ये भौतिक शरीर देने के लिए हम सभी अपने माता पिता को नमन करते हैं और इस भौतिक शरीर में जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो हमारा डीएनए है, हम हमारे पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और संपूर्ण गुरु तत्व को
जिससे हम ये ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अनुभव करते हैं कि मेरे आसपास जो मेरा आभा मंडल है वो उन दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। अब वो स्वस्थ है, खुशहाल है, मैं खुश हूँ। सभी सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे आभा मंडल में पूर्ण रूप से आ चुकी हैं और मेरा आभा मंडल अब शुद्ध हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। और इस आभा मंडल में जो भी ऊर्जाएं जिनकी जरूरत नहीं है वो अपने उचित स्थान की ओर जा चुकी हैं और अब मैं पूर्णतः मेरे साथ हूँ और हर प्राणी मात्र के लिए, हर जीव जंतु के लिए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम स्पंदित हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। मुझ में हर प्रकार से ईश्वरीय ऊर्जाएं, सार्वभौमिक ऊर्जाएं आ चुकी हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम लंबे, गहरे लेकिन अनुपातित श्वास जो हमारे सहस्त्रार से होते हुए हमारे सभी चक्रों तक उस स्वर्णिम ऊर्जा को फैला रहे हैं। वही ऊर्जा जो आपके शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करवा रही है। डियर सीकर्स, अब हम सभी अपने शरीर के हर एक अंग को अनुभव करेंगे, आसपास की आवाजों को सुनेंगे और वापस से अपने भौतिक शरीर को ऊर्जावान महसूस करते हुए धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर उन्हें अपने चेहरे पर रखेंगे और आँखों को सहजता से खोलते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अब आप सभी ने जो अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में अनुभव किया
यही ऊर्जा है, यही माइंडफुलनेस में रहना है, और यही है कि मैं वर्तमान में हूँ, मैं अभी में हूँ। इस संसार में हर एक वस्तु, शुक्रिया, इस संसार में हर एक वस्तु ऊर्जा का कंपन रूप है, और मानव शरीर में वो यूनिवर्सल ऊर्जा हमारे चक्रों के साथ हमारा जो शरीर है उसमें प्रवाहित होती रहती है। जिस प्रकार हमारे चक्रास हैं वो किसी ना किसी अंग से, हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, हमारे 3 बेसिक चक्र होते हैं, इनको इस प्रकार से समझते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये 3 वो बेसिक चक्र हैं। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, हमें हमारी जो बेसिक नीड्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, वो जब हमारी संपूर्ण हो जाती हैं तो हमारे ये तीनों चक्र एक तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन हम में पैसा कमाने का, कि मुझे और अच्छा घर चाहिए, और अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छे कपड़े गहने चाहिए, या और ज़्यादा हर प्रकार का खाना चाहिए, खाने के लिए दूसरी जगह भी जाना है, और से बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, इस तरीके से लगे रहते हैं। या मुझे कल खाना मिलेगा, क्या मैं कल अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, या मेरा कभी अपना खुद का घर होगा, इस तरीके का कोई डर। ये जो दोनों विचार हैं, एक जो अत्यधिक होना, एक जो ज़रूरत से भी कम होना, इन तीनों डरों में या इन तीनों चीज़ों की अधिकता में हमारे ये जो तीनों चक्र हैं, मूलाधार जो चक्र होता है, यह है हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रहता है। हमारे पैर, हमारे गुर्दा, हमारी जितनी भी निचला हिस्सा है शरीर का, वो इसी से जुड़ा हुआ है। और जब हम किसी तरीके की सुरक्षा, यानी ठंड है तो मुझे गर्म कपड़े मिलेंगे, ये भी एक सुरक्षा का ही भाव है। कि बारिश हो रही है तो क्या मेरे पास छाता होगा, ये डर होना कि नहीं हो पाएगा, कहाँ से जुगाड़ करूँगा, कैसे खरीदूँगा, ये सब चीज़ें। तो अगर इस प्रकार का कोई भी डर है तो हमारा मूलाधार जकड़ा हुआ है किसी ना किसी प्रकार से। हमारे पैरों में, हमारी रीढ़ के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहना, या और जो बीमारियां होती हैं, वो सभी यहीं से शुरुआत होती है, पनपती है। जब स्वादिष्टान चक्र की बात की जाए, जो हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में, पेल्विस वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ मेरे पास चलो बेसिक नीड्स हो गई हैं, जो ज़रूरत का होना चाहिए वो हो चुका है। अब मैं किस प्रकार से अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ संबंध बनाऊं, किस प्रकार से ऐसी भावनाएं रखूं कि मेरा परिवार भी उन्नति करे और मेरा समाज भी। ये नहीं कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे जा रहा है। और जब ये भावनाएं आ जाती हैं, या मैं पता नहीं अपने पड़ोसी से कब ना रह जाऊं,
जब इस प्रकार से संबंधों में किसी प्रकार की इच्छाएं, अत्यधिक इच्छाएं या किसी प्रकार से अपने आप को कम महसूस करना, ये सब आता है तो स्वादिष्टान चक्र हमारा इनबैलेंस हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। ये हमारी नाभि के और छाती से नीचे वाले बीच के हिस्से में रहता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ। और यहाँ से अब पता नहीं, जैसे आज मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं कुछ कर पाऊंगी, कैसा रहेगा, ये जो डर है, मेरा जो आत्मविश्वास है, कहीं वो डगमगा ना जाए। मेरे को कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन मैं, किसी ने मुझसे लड़ाई की और मैंने गुस्से में ले लिया तो भी गलत है, और किसी ने मुझसे अत्यधिक प्रेम से बात की तो भावनात्मक रूप से ले लिया, तो वो जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कमी आना। तो ये जो तीनों अभी बताए गए हैं, ये हमारे सांसारिक जीवन के लिए बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये संभव तभी है जब हम उन ऊर्जाओं के साथ स्वयं को अलाइन करते हैं। अब चौथा, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र होता है हार्ट, हमारा दिल, हमारे वो सब चीज़ें, जो विचार, किस प्रकार की भावनाएं, करुणा, दया, वो सब यहीं से आता है। अब मैंने किसी एक छोटे बच्चे को देखा, वो बच्चा ठंड में ठिठुर रहा था, मेरे मन में करुणा, हाय बेचारा। लेकिन उसके बाद क्या मैंने कोई एक्शन लिया, उसे कुछ दिया, या उस जैसे और बच्चों के लिए कुछ किया? वो जो एक्शन है, उस एक्शन को किस प्रकार से लिया जाए, वो सभी अनाहत चक्रास में आते हैं। मैंने भावनात्मक रूप से लिया, दर्द के भाव में लिया, या किसी ने मुझ पे प्रेशर बनाया तब उस डिसीजन को लिया। इस तरीके के जब हम किन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं और स्वयं को इस तरीके के भावों से पाते हैं कि मैं वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाया, तो हमारे मन में एक गिल्ट भी आता है कि काश उस वक्त ऐसा कर देता। तो वो जो स्पंदन सिर्फ प्रेम का, प्योर प्रेम का होना चाहिए था हर प्राणी मात्र के लिए, वो कभी कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मुझे कहाँ फायदा दिलाएगा, अगर इन विचारों के साथ लिया। मैंने उस बच्चे को कपड़े दिए, खाना दिया और अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले, तो मैंने वो डिसीजन किस विचारों के साथ लिया? ये सभी हमारे अनाहत चक्र को असंतुलित करते हैं। हमें यहाँ पे संतुलित भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ वो कर्म करने चाहिए जिनके फल की इच्छा हम कभी ना करें। अब हमारे हार्ट के बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। हमारी वाणी, हमारे विचार, हम कितनी सच्चाई के साथ, क्षमता के साथ बोलते हैं। मेरे से किसी ने गलत व्यवहार किया, नहीं, इससे मुझे बहुत फायदा मिलने वाला, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगी। किसी ने मुझसे जबरदस्ती किसी भी प्रकार से लालच देके मुझसे वो बुलवा दिया जो समाज के लिए उचित नहीं है, तो भी ये गलत है। बहुत बार हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है वो हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। दोस्तों के साथ अलग, सामाजिक रिश्तों में अलग, पारिवारिक रिश्तों में अलग, माँ बाप के साथ अलग।
लेकिन वहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारी के साथ उनसे वार्तालाप करते हैं, विचार रखते हैं और अपने आप को उस सत्यता के साथ रखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमें विशुद्धि चक्रा की परेशानी नहीं आती। लेकिन हमने जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो मुझे बोलना चाहिए था बिना किसी दृष्टा के होते हुए, यानी हम दो लोग बात कर रहे हैं, मुझे कोई तीसरा ऑब्जर्व करेगा तो मेरा व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ज़्यादातर हम अपने परिवार में देखते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों के साथ हमारे रिलेशंस, हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस। जब बच्चे सोसाइटी में, हम किसी गैदरिंग में होते हैं, कोई कोई भी डिस्टरबेंस, बच्चे हैं, चंचल हैं, वो कर देते हैं, वहां पर हम उन्हें प्यार से करते। लेकिन घर चलते को देखती हूँ जो ये इस तरीके का व्यवहार है, ये हमारे विशुद्धि चक्रा को इनबैलेंस करता है, हमारे गले के आसपास, हमारे जो कंधे हैं, इनके आसपास की चीजों को जकड़न में डालता है। और इसके बाद आता है यहाँ तक, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा, ये सभी हमारे सांसारिक जीवन की चीजें हैं, समाज के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व हैं वो हैं। अब इसके बाद जो छठा और सातवां चक्र आता है, ये आध्यात्मिक है कि हम किस प्रकार से, मुझे क्यों पैदा किया गया, क्या रीजन है कि मैं इस संसार में आई हूँ, मुझे क्या अनुभव लेना है, उनको जानने के लिए छठे और सातवें चक्रा को बैलेंस करना। और उनके उसमें सबसे पहले आता है, हमारा छठा चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, हमारे दोनों बोहों के मध्य जहाँ बिंदी और टीका लगाया जाता है। ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट किसी भी तरफ हो सकता है। यहाँ से हमें एक समझ उत्पन्न होती है कि मैं सामाजिक प्राणी होते हुए एक आत्मा हूँ, एक वो आत्मा जो इस कथनी पे यकीन करते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र है और इसमें जो निवास करता है वो हमारी आत्मा, उसे चेतन रूप कह लीजिए। वो जब अपने नजरिए से, उसके पास जो ज्ञान है, जो गुण है, वो उसके अनुसार ब्रह्मांड की चीजों को अनुभव करती है, अपनी दृष्टि को ओपन करती है और जो सोचती है, जो मेरे लिए बना था, उसे मुझ तक लेके आती है, उस रास्ते पर मुझे चलने के लिए प्रेरित करती है, वो हमारी आज्ञा चक्र है। इसके बाद क्राउन चक्र आता है जो यहाँ पर उपस्थित है और इसको सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। यहीं से हम उन सभी दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। ये चेतना का तो ये पहला ही द्वार है, क्योंकि चेतना का जो अनुभव है, जब वो हमारे सहस्त्रार से हमारे आज्ञा चक्र तक और उसके बाद हमारे संपूर्ण चक्रा से होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती है, तो ये चेतना का पहला ही द्वार है। और सहस्त्रार चक्र को हम अपनी श्वासों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब हम ये अनुभव करने लग जाते हैं कि मैं एक चेतन रूप हूँ, एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं,
तो सहस्त्रार से वो सभी ऊर्जाएं हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती हैं। अब इन्हीं बातों को, इन्हीं चक्रों को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से दो चार जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं उनसे भी एक बार अनुभव करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी आध्यात्मिक नज़रिए से ही इन ऊर्जाओं को देखें। जिस प्रकार साइंस में बोला गया है कि हर छोटे से छोटी इकाई यानी एटम, अणु और परमाणु, वो हर वक्त जहाँ पर हैं वो वाइब्रेशन फॉर्म में हैं, स्पंदित होते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर भी हर वक्त, जो हमारी सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, वो उन अणुओं से मिलकर ही बने हैं। और ये हमारा संपूर्ण शरीर एक लेवल पर हर वक्त वाइब्रेशन मोड में रहता है। जिस प्रकार हम एफएम पे रेडियो की जो तरंगें हैं उनको किसी एक फ्रिक्वेंसी पर सेट कर लें तो हम वहाँ की उन बातों को, उस ज्ञान को, उस संगीत को सुन पाते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा शरीर तो वाइब्रेशन मोड में रहता ही है, इसी वाइब्रेशन मोड को जब हम ब्रह्मांड के वाइब्रेशन के साथ, उस फ्रिक्वेंसी के साथ एक कर लेते हैं, तो हमें प्रकृति से सिर्फ और सिर्फ प्रेम मिलता है। तो ये जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये शरीर है वो उस स्पंदन को अनुभव करता है। सिर्फ एक ही शर्त है वहां पर कि आपका जो हृदय चक्रा है, हार्ट चक्रा जो है, वो संतुलित हो, सकारात्मक हो हर प्राणी मात्र के लिए और प्रेम में भरा हो। ज्यादातर हमारे बड़े बूढ़े सिर्फ एक ही शब्दावली का प्रयोग करते थे कि अपना काम करो, अच्छा खाओ और किसी से बैर ना रखो। तो जब हम अपने कार्य को करते हैं तो हम खुश रहते हैं, अच्छा खाते हैं तो हम ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। और जब हम किसी के प्रति अनादर या द्वेष नहीं रखते तो सबसे अच्छी बात है, तो उसके विपरीत क्या रखेंगे? प्रेम भाव। तो इस प्रकार से हम उन ऊर्जाओं को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और उनके अलग अलग रास्ते हैं। जब ये रास्ते खुले होंगे तो हम उन ऊर्जाओं को अपने शरीर में एक बैलेंस फॉर्म में बनाए रखेंगे। और यही है बायो इंटेलिजेंस जो हमारे शरीर को हील करती है। और जब हम सक्रिय रहते हैं इन्हीं विचारों के साथ तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी चेतना है, उसका तालमेल जब एक हो जाता है तो हम वास्तविक संतुलन में आ जाते हैं और हम पूर्णतः स्वस्थ महसूस करते हैं। और इसी प्रकार ये ऊर्जाएं हम पर एक जादू के जैसे प्रभाव छोड़ती हैं। डियर सीकर्स, मेरे आध्यात्मिक दोस्तों, ऊर्जा को हम किस प्रकार ग्रहण करें, ये हमारे शरीर में स्पंदित होने वाली ऊर्जा को जब हम अनुभव करेंगे तो हम उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाएंगे। यही वो फ्रिक्वेंसी है जो हमें हर प्राणी से जोड़ देती है। और प्रकृति से जुड़ना स्वस्थ होना ही है।
हम जिस लक्ष्य के लिए आए होते हैं उस पथ की तरफ बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर आपके किसी के मन में या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं और निरामया टीम, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि आप वहाँ पर खुद को रजिस्टर करें, आपको अपने शरीर के विषय में, अपनी सोल जर्नी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए, वहाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप में भेजा जा चुका है। और आगे भी कोई भी ऐसी जानकारी जो पर्टिकुलर आपको आपके किसी एक अंग से, कि मेरे को किसी को शुगर की है, पेनक्रियाज की है, हृदय की है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं और उन सभी विधाओं को भी सीख सकते हैं जिन विधाओं से आपका संपूर्ण परिवार, समाज हील हो पाए। तो आप में से कोई भी कुछ जानना, पूछना या अपना कोई भी ज्ञान, अनुभव साझा करना चाहता है, वो कर सकता है। आप अपना वर्चुअल हैंड उठाकर इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वरिंदर कुमार जी। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, एक बात पूछनी थी आपसे थोड़ी, जी। कि जैसे मैडम ने कराया, बहुत अच्छा कराया, अच्छा लगा। जी। सर, एक बात है कि जब जो होना है वो होना है, फिर हमें इन चीजों की जरूरत क्यों है? मतलब वो तो हमारा ऊपर लिखा गया है ना कि जो हमारे साथ होना है वो तो होके रहेगा। क्या मैम वो जो होने वाला है हम उसको चेंज कर सकते हैं? उस होने वाले के प्रति अपने नजरिए को आप जरूर चेंज कर सकते हैं। ओके। मान लो अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मैं गिर जाऊं, हम्म। मुझे चोट लग जाए और मैं बेड रिडन हो जाऊं, तो मैं उस स्थिति में दुखी हूं या वहां पर भी मैं और ऐसा क्या कर सकती हूँ जो समाज के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक गर्व का अनुभव करवा पाए। तो ये हमारा विचार ही है कि हाय, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, अब तो परमात्मा मुझे उठा ले, ये विचार हम्म। रखना है। या मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगी, इस लायक बनाऊंगी कि मैं समाज को कुछ दे पाऊं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। हम्म। ये हमारे ही विचार हैं और इन सकारात्मक विचारों के लिए हमें उन ऊर्जाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसा। ओके। हाँ, ओके। थैंक यू मैम। कयूर जी, वेलकम आपका। सर, मैं इसका ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा मेरे हिसाब से, इफ यू परमिट। बरोबर, जी यही सर। सेम क्वेश्चन का कि जो देर आर सेल्स, तो देर आर लॉट्स ऑफ cells which are not activated, which we call as a deactivated cells. So cells doesn't have destiny. तो जो भी हम सकारात्मक ऊर्जा है वो सेल्स को देते हैं, वो सेल्स एक्टिवेट होता है, दैट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। इसके लिए ये सब की जरूरत है। जो हो रहा है वो हो रहा है, बट यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही वो मतलब उसको कैपेसिटी है, क्योंकि मनुष्य योनि में मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय मतलब मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। बाकी सब प्राणियों में या बाकी सब जीवों में सिर्फ अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ही होता है। सिर्फ मनुष्य योनि में ये पावर्स है। इसके लिए हम उसको कर सकते हैं, और डेफिनेटली डेस्टिनी, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। सो ऑलवेज वी से दैट वी कैन क्रिएट अवर डेस्टिनी। इसके लिए ओके। ये सब की जरूरत है। और ऋषि मुनियों ने ये सब को चीज को मार्गदर्शन किया है, और मॉडर्न साइंस इसको टेक्निकली दे रहा है।
Okay, ओके, and it's everything authentic है, everything is authentic, don't worry. Okay, so वेरी just नाइस। ओके। rock on. Thank you. बहुत बढ़िया सर। बहुत 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 थैंक यू केयूर जी, सर। थैंक यू। और किसी का यदि कोई सवाल है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे। अगर नहीं तो वैसे मैं अब पहले तो सबसे पहले ज्योति मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया। मिशन निरामया को जो हमारा पर्पस है, इसको आगे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है। इस सेशन का यही अर्थ था। जो आपने ये छोटी छोटी चीजें बताई, मतलब एनर्जी को किस तरह से रिलेट किया जाता है अपनी बॉडी के हेल्थ के साथ, अपने चक्रों के साथ, और इस ऊर्जा का क्या मतलब है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने एक ब्रॉड सेंस में पिक्चर बताया। यदि आप ये सब हमारा, क्योंकि ये मिशन निरामया का प्लेटफॉर्म जो है, ये हीलिंग के लिए नहीं है, ये है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन चीजों के बारे में। क्योंकि लोग इसको भूल चुके हैं, इनको कोई अंधविश्वास मानता है, कोई कुछ मानता है, बट ये विद्याएं असल में बहुत अच्छी हैं। तो इनको अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसमें जो हम सभी को बुलाते हैं, जिनको अपने इस चीजों के बारे में कोई नॉलेज है, तो उसके लिए यदि आप इसमें और डीप जाना चाहते हैं या कुछ अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं, इसी टॉपिक पर नहीं, किसी भी टॉपिक पर, रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल है, या स्पिरिचुअल है, या फिजिकल है, कोई भी इशू पर आप करना चाहते हैं, तो आप वो जो मैंने भेजा है, ये उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है हीलर्स मीट का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो मिशन निरामया है, इट्स ए टोटली ए फ्री प्लेटफॉर्म, वॉलंटरी, एक सोशल सर्विस टाइप प्लेटफॉर्म है। इस पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जुड़े। इस पे भी आप जुड़िए। इसके लिए आज आप सब ने अपना वक्त निकाला, इसमें आए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहां तक दिविज मैडम का बात है, ज्योति मैम का बात है, शी इज ऑल्सो मतलब इंटरेस्टेड है इन चीजों में, इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। आप देखिए, इन्होंने ये जो हमारा एक कोर्स चल रहा है डीएलटी, जो कि इन सब चीजों के बारे में बताता है, उसमें हम इन मतलब दैट इज डी कोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, जो कि मतलब इन सब चीजों के जितने लोगों ने नॉलेज ले भी रखा है, वो उनके लिए भी एक कोर्स बना हुआ है। क्योंकि वो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो ये सारी चीजें मिलती हैं, उसको कंबाइन करके इन विद्याओं को चलाया जाता है। तो आपने देखा होगा, मैडम दिव्य ज्योति हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स की, और उन्होंने इतने ही दिनों में, कल जैसे प्रीति मैडम ने लिया था, आज दिविज मैडम ले रही हैं, तो इन्होंने कितना अभी शुरू हुआ, अभी हमको उसको शुरू हुए डेढ़ मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, मतलब पूरे महीने 32 दिन, हाँ हो गया, 32-33 दिन हो गए हैं। ये 2 महीने का कोर्स है। ये जो आपने देखा होगा कि इनको कितना ज्ञान हो गया है अपने बारे में। अर्लियर ऑल्सो दे वर नॉलेजेबल, बट नाउ दे कैन रिलेट दीज थिंग्स टू समथिंग। सो दैट इज वे हाउ द डीएलटी कोर्स इज डिजाइन। मैं उसका भी आपको लिंक भेजता हूं। आप ये जो इन्होंने जनरल बताया है, अगर आप, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप पर्टिकुलरली अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी हीलिंग को आप प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आप जानते हैं, तो आप इनसे जुड़िए, इन कोर्सेज में जुड़िए, औरों को बताइए, ताकि ये विद्याओं को हम लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे ज्योति मैम है, इन्होंने मतलब इनके पास पहले ही फिजिकल एजुकेशन एज फार एज वो कंसर्न है, वो तो उसमें मास्टर थी पहले से ही, पर इन्होंने अभी उसको उसके साथ रिलेट कर लिया, एंड शी स्पोक सो वेल। आज मतलब इतने उन्होंने काम भावना से बोला है, ऐसे लग रहा था कि बस सुनते ही रहे। बहुत बढ़िया मैम, मैं आपका फिर से बहुत शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद करता हूँ इस सेशन के लिए। और प्लीज आप सबसे मतलब आप सब जुड़े, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद है। तो हम चाहेंगे कि आप इन चीजों में आइए, अपनी अगली जनरेशन को, जो कि इन सबसे परे हो चुकी है, वो इन चीजों को सुनती ही नहीं है, वो अंग्रेजी शब्द जानने के लिए वो तैयार है, वो करने को तैयार हो जाएंगे कि रेकी करना है, हमको एनएलपी करना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम दे देंगे, वो करना है, हमको सीबीटी करना है, हमको वो सब करने में वो उनको समझ में आ जाता है। लेकिन ये चीजें हमारे पास हैं, हमारे ये नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। सिर्फ इसकी जागृति करनी है, उन लोगों को लेना है। तो जोड़िए, जितने ज्यादा लोगों को आप इस कोर्स में जोड़ेंगे, कोर्स में करिए। आपको हीलिंग लेनी है, आपको प्रोफेशनली करना है, वो आप हीलर्स मीट पे ज्वाइन करिए।
इस देखिए, जो आपके सवाल है, जो वरिंदर जी ने जैसे आज सवाल किए कि इनका क्या है, वंस यू ज्वाइन दिस कोर्स, इसमें ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है, क्यों आपके साथ, क्यों आपको ये करना चाहिए। क्योंकि उनका सवाल यही है ना कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हम क्यों करें कुछ, वो वैसे ही होगा, वैसा नहीं है। तो इन चीजों को जानने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आइए। किसी से आपसे वहां पे बात करने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स हैं बैठे हुए हमारे पास, वो आपके सारे डाउट्स का क्लियर करेंगे, और आपके सारी जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वंडरफुली मिलेंगे। तो अंत में, अभी आज हम ये मिशन निरामय के तहत ये जो लेक्चर चलाते हैं, हम चाहेंगे कि आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गुरु माता राजेश्वरी मैम को, वो गुस्सा हो जाती है कि माता मत बोला करो मुझे पर हम क्या करें मैम, और कोई शब्द ही नहीं आता है। मैं उनका स्वागत करूंगा, प्रणाम गुरु माँ। उनको कहूंगा कि वो इसके बारे में कुछ दो शब्द कहें आज के सेशन के बारे में, एंड अबाउट द डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के बारे में। सभी प्रणाम को गुरु माँ। प्रेमपूर्ण प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगी शर्मा जी को, जिन्होंने इतनी सुंदरता से निरामय के मंच को संभाला है, संवारा है। बिल्कुल शुरुआत से वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और पूरी मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं, पूरे दिल से वो इस काम को करते हैं। तो पहला प्रणाम आपको सर। मैम, और फिर जो यहाँ के प्रतिभागी हैं, सब जो इतने प्रेम से सहभागिता करते हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार भी है, साधुवाद भी है। और उनकी हिम्मत देखिए, क्या होता है, सबको सामने आकर बोलना आसान नहीं होता है। इसमें कई बार आपको अपने आप को, और धुक धुक सबके होती है ना, हो रही थी दुख। दिव्य चार्ज सबके, है ना, सबके होती है। लेकिन उसके पार जाना, ये है हिम्मत, है ना। तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आप अपने उन अवरोधों से आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुंदर सेशन, क्योंकि सबको इतनी जानकारी जो मिलती है, और जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरह से आपकी ये छोटी छोटी जो हमें लगता है छोटी छोटी जानकारी, इसी से लोगों के अंदर ज्ञान का महासागर भर रहा है। तो आप यूनिवर्स के काम में, ब्रह्मांड के काम में योगदान भी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। फिर जो सर ने कहा कि हमारे हीलर्स मीट है वहाँ पर, क्योंकि समस्या की जहाँ तक बात करें, तो एक मेरा हमेशा बोलती हूँ कि 800 करोड़ में से 700 करोड़ को तो है भाई। अब यहाँ मुझे वो बताओ, कोई कहे कि मुझे कुछ नहीं है जी, है कोई यहाँ पर? हम्म? एक भी कहे कि ना जी, ना तो मैं तो शरीर में, ना मन में, ना बुद्धि में, ना कहीं नहीं है कोई समाज की कोई दिक्कत नहीं है कोई? एक एक जना बता दो कि हाँ जी मुझे कुछ नहीं है बहुत ही कम। वो जो 100 करोड़ भी होंगे वो झूठ बोलेंगे कि हमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी होती है। अब हम क्या करना है, हम क्या बाहर के वातावरण को बदल सकते हैं हम, लेकिन स्वयं को इतना समृद्ध, सामर्थ्यवान बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं कि हम बाहर जो भी है, हर माहौल है, लोग हैं, हर चीज़ का सामना कर सकें, इंक्लूडिंग आर बॉडी। और साइकोसोमेटिक हैं ज़्यादातर, 95% जो हमारी इश्यूज हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो क्या है? अंदर साइकोसोमेटिक से। हैं। हम्म, मन से शुरू होती हैं, शरीर पर दिखाई दिखाई देती देती हैं। और उसका इलाज कहाँ, या आप कहीं डॉक्टर के जाओगे वो करेगा? वो तो शरीर का करता है, सिर्फ शरीर का इफेक्ट का करता है, कॉज का नहीं करता। और हमें कैसे, और हमारी जो विधाएं हैं, जैसे शर्मा जी ने बताया कि दिविज ने भी कहा कि हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, और हम शर्मा जी एनएलपी और इन सब का विरोध भी नहीं करते हैं, नहीं, ठीक है। हम बिल्कुल, हर एक बहुत को अच्छी हर है एक मैम। की भाषा में समझाते हैं, क्योंकि ठीक है, ओरिजिन हमारी संस्कृति ही है,
वो धरोहर ही है, वो सारे के सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं हमारे, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है। लेकिन एक आसान रूप में जो जन साधारण की समझ में आ सके, मैं मॉडर्न जो हमारी थेरेपीज़ हैं मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतने आसान तरीके से हमारे तक इसको पहुंचाया। फिर एक तीसरा जो पक्ष है इसका, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। तो हम ये जो डीएलटी कोर्स सर बात कर रहे हैं जिसकी, डी कोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा यदि हम तीनों में से एक एक करके अप्लाई करें ना, तो सब अधूरे हैं। जब ये सब एक साथ आते हैं तब ये पूर्ण होते हैं। और चौथे हैं आप। ये तीन विधाएं हैं, ये पूर्ण कब होती हैं? जब आप इसमें साथ जुड़ते हैं, तब ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में वो जो रूपांतरण की बात कर रहे हैं, वो जो डी कोड करने की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको जाना जाए, कैसे इस रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए, तो वो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं, उसको सीखते हैं, आत्मसात करते हैं, और अपने ऊपर, सबसे पहले अपने, है ना, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवारजनों पर, हाँ, और उस सकल समाज, ये सभी के लिए है। और इस समय की आवश्यकता है इस समय कि क्या 800 करोड़ के लिए हमारे पास हीलर्स इनफ हैं? नहीं है ना। तो इस समय हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि आप इस जो महत्वपूर्ण ये जो कार्य है, जो ईश्वर का कार्य है, उसका हिस्सा बनिए और इन सब विधाओं को अच्छी तरह से सीखिए। सीखकर आप अपना तो भला करेंगे ही, अपने परिवारजनों का भी भला करेंगे, साथ साथ समाज का भला करेंगे। और समाज का भला करने के साथ अपना भला कैसे? एक तो आप हेल्दी हो सकते हैं, और फिर अगर आप दूसरों का भला करेंगे और आप इसको एक प्रोफेशन की तरह भी बना सकते हैं, जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन होता है ना, वो शरीर का जो इलाज करते हैं वो भी तो प्रोफेशन है। मानते हैं कि नहीं? प्रोफेशन है ना। तो बिल्कुल। ऐसे ही ये भी एक प्रोफेशन है जहां पे आप समग्र इलाज करते हैं, सिर्फ शरीर का नहीं करते हैं, समग्र रूप से। यहाँ पर हम अपने शरीर को तो करते ही हैं, मन का, भावनाओं का, आत्मन तक जाकर बात करते हैं। और जब ये सब स्वस्थ होते हैं शरीर, तो आप वो दिखाई देता ही है स्क्रीन पर कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है। और आर्थिक आर्थिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है जब आप इसको प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डॉक्टरी को कहते हैं ना, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, तो वो नोबल है, तो मैं कहती हूँ ये उससे भी और 4 कदम आगे है, ये उससे भी ज्यादा नोबल है। तो हमें अब ये पुकार है, आह्वान है मेरा आप सबसे कि आप आइए और इसमें सहभागिता कीजिए, जुड़िए सब लोग। और हमारे यहाँ जो इस समय मैं देख पा रही हूँ, जो हमारे जो प्रथम बैच और पहले बच्चे होते हैं ना जैसे, वो है हमारे जो कि इस रास्ते पर हैं। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने जैसे महीने भर से थोड़ा सा ऊपर हुआ है कि आप में किसी तरह का कैसा आपने अपने आप को महसूस किया? तो आप में से कौन? रश्मि राघव मैम से रश्मि रश्मि, दी बोलूंगा से मैं। चलो शुरू करते रश्मि हैं। दी से शुरू करते हैं। प्रणाम। रश्मि जी, आपका प्रणाम गुरु स्वागत है। मैम। प्रणाम प्रणाम। मैम, इस कोर्स में आकर तो जिंदगी जीने का नजरिया बदल गया है। बहुत कुछ सीखा हुआ था मैंने, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे एक अनगढ़ पत्थर को फिर से आप लोग तराश रहे हैं। बहुत जिंदगी में डीएलटी का मतलब है डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिंदगी में वाकई बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, खुद के लिए भी। और उसकी वजह से जो वाइब्स आ रही है ना मैम, मेरे तो स्कूल में, घर में, सब तरफ बहुत आनंद ही आनंद है। थैंक यू सो दैट्स मच सो मैम। अमेजिंग। और रश्मि, एक बात बताना चाहती हूँ बेटा मैं आपसे कि जब कहा अनगढ़ नहीं,
क्या होता है, मूर्ति उसके अंदर होती ही है। हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा हटा देते हैं। इस वो अंदर है, थी ही, बस उसको उद्घाटित करना होता है। परमात्मा जैसे हम सबके अंदर है, बस उद्घाटित करना होता है, एक दिया। तो हम लोग उस मार्गदर्शक का काम करते हैं बस, और एक माध्यम बस। परमात्मा की कृपा रहती है। दैट इज सो अमेजिंग। प्रीति कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम अभी आपने बोला तो मुझे एक चीज याद आई कि हाँ मेरे हाँ। बचपन से नियम है कि मेरे घर में कोई भी शादी ब्याह भी होता है ना, जैसे हाँ। बच्चों की भी शादी ब्याह हुई, मैं कभी स्टेज पर नहीं जाती, मैं कभी फोटो नहीं खिंचाती। मुझे कैमरे से इतना फोबिया बोल लीजिए या कुछ भी। घर में लोगों को ना पकड़ के लाना पड़ता है कि यार इसको बुलाओ, क्योंकि एक फोटो तो बनता है शादी में, बारात में। लेकिन ना, पता नहीं इस कोर्स को करने के बाद में मेरा क्या अंदर धुलाई हुई है, जो मैंने कल बोला मुझे मैम कल आपने आश्चर्य हो क्या रहा था। कमाल किया। कमाल कर दिया, आपने तो कल मैंने कमाल। नहीं कमाल किया कर दिया सर, मैम। मैंने नहीं किया सर, कोर्स ने किया है, क्योंकि मैं तो 52 साल से यही हूं ना। 53वें साल में कुछ मेरे अंदर अंतर आया है, और तो वो वो इतना जो मैम यू वर अंतर अंतर आएगा, स्पीकिंग आप। ये मुझे नहीं पता था कि मैं धारा प्रवाह बोलती जाऊंगी, 1 घंटे का सेमिनार 1.5 घंटे ले जाऊंगी। मतलब ये बस, कमाल है मैम। इसको मैं तो और मानती मैम देखिए, सारे लोग आपको चमत्कार। मतलब ध्यान से सुन हूँ। रहे थे। यू आर चमत्कार। स्पीकिंग सो वेल, कोई यस। हिला नहीं पूरे सेशन में। तो वो जो रश्मि ने कहा, तो वो हम्म। ये नहीं, 53 साल में वो बाहर आई हैं, बस उन्हें पता चल गया। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। हम्म, कि हमारे अंदर कितनी खासियत, कितनी विशेषताएं नेहा हैं, उन सबको कैसे बाहर लाया जाए। नहीं, हम ये नहीं कहते कि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये नहीं कहते कि हम आपका कुछ अलग ही बना देंगे। आप वही रहेंगे, जैसा आज दिविज ने कहा कि आपका परसेप्शन कैसे बदल जाता है, नजरिया कैसे बदल जाता है, दृष्टिकोण कैसे बदलता है, और उसका प्रभाव आपके, और जब आप पर प्रभाव पड़ता है ना, तो आपके सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट, एवरीथिंग चेंजेस। और ये ऐसे गूंगे का गुड़ है, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन कई बार बताना शब्दों में मुश्किल हो जाता है, जब तक आप इसको स्वयं टेस्ट ना कर लें, स्वयं उसको, उसका स्वाद ना ले लें। तो फिर से आह्वान है, देखिए, हम देर से आए सबेर से आए, हमें आना तो है जितनी जल्दी। कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम। तो वो जितना जल्दी आप कर लेंगे, तो क्यों हम कुछ चीज़ों को, सर्टेन गुड थिंग्स शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड इन लाइफ। कुछ चीज़ों को हमें टालना नहीं चाहिए। उसी में से एक ये कोर्स है। और इसमें जब हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपके साथ रहता है हमेशा। उस लेवल पे हम काम करते हैं। हम वो सिर्फ ऊपर वाला काम नहीं है कि बस शरीर पे काम कर लिया और शरीर तो जी यहीं पर रह जाना है, वो तो हम ऐसा काम नहीं है। जो हम अंदर तक ऐसा काम करते हैं जो सदा के लिए है, अपरिवर्तनीय, उस तरह का, उस लेवल का काम है जो सत्य पर आधारित है। तो और कोई कुछ कहना चाहे, सुनना चाहे, तो मैं बिल्कुल पूरे हृदय से आपको एक निमंत्रण देती हूँ। ये मेरा हार्दिक निमंत्रण है आपसे कि इस समय आप इसमें साथ जुड़िए। ये एक बहुत ऐसा कार्य है जो ईश्वर के बहुत नज़दीक है, हम सब के बहुत नज़दीक है। तो मोस्ट वेलकम, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जर्नी। यस, anyone, if you have थैंक any यू। questions regarding, जगमोहन जी, जगमोहन जी बहुत कम बोलते हैं, जगमोहन जी आप बताइए कुछ। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैडम मैंने पहले भी किए हैं, पर जो आपने यहाँ पे डीएलटी में करा रहे हैं बहुत ज़्यादा वो है कि पर्सन टू पर्सन, मतलब एक एक आदमी को आप ध्यान से दे रहे हो। मैंने तो कोर्स में 100 200 लोग बैठे थे, आए टीचर आए पढ़ा के चले गए, मगर आप 1 to 1 मार्क कर रहे हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा वो बढ़िया है, ये निखार रहे हो आप हमें, मैं पत्थर को वाकई निखार रहे हो आप। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। तो ये हमारे बैच के हीरे हैं, तो आप सब लोग भी। और यदि इसके संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। गुरुमा, मैं डीएलटी कोर्स के साथ साथ मिशन निरामया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, शर्मा बिल्कुल। सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू। नहीं मैम, उन बहुत मैं तो बहुत आपका आभार शुक्रिया अदा शर्मा करता सर। हूँ कि आप इधर आ रहे हो, इस पार्ट में हिस्सा ले रहे हो मेरे हमारे इस मिशन में। और हाँ वो तो संस्कार जी प्लीज। पूरे जो होता है ना, तन मन धन आत्मन से, तो आपका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है शर्मा जी। मैंने सबसे पहले यही थैंक यू। कहा कि ये। नहीं हाँ मैम। जी, संस्कार पांडे जी, हाँ जी, बिल्कुल भी बिल्कुल, मैं डॉक्टर तो की बात हो रही थी। सच में। हाँ डॉक्टर जी, डॉक्टर की बात हो रही थी, तो मैं डॉक्टर भी हूँ बाय प्रोफेशन। सो that's even better. We have few doctors also associated with us. because yes, जी, psychosomatic, and हम्म, nowadays psychosomatic disorders are more rather than the yes, plain somatic, and I've so true. experienced that also. Hmm. So I will just share one of my experiences. I'll not name Sure. the person, but Yeah. one cancer patient Hmm. came to us long back, and yes, the disease was there, but then she was emotionally more drained, or emotionally, to say that her emotions needed more care. Okay. So slowly and gradually, the medicine started working, and she Hmm. was on morphine. So Okay. वो Yeah. मॉर्फिन पे थे, Yes. और उनका Okay. मॉर्फिन छूट गया, पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे, नहीं कुछ And कुछ तो किया होगा। नहीं नहीं, that's a simple thing. She just wanted bit of attention, and she वो Yeah. वो रामचरितमानस पढ़ते थे, और Hmm. दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। Okay. एंड बस हमने तो कुछ नहीं किया। कहते हैं तू क्या लगा देता है, ठीक हो जाते हैं हम। तो क्या लगा देता है, Hmm. ठीक हो जाते हैं हम। तो मैंने कहा हम कुछ नहीं Hmm. लगाते। आप, ये तो आपका वो है कि आप ठीक हो जाते हो, Hmm. तो आप तो अपना जो कर रहे हो भजन वगैरह वो करो। और एंड Hmm. मतलब अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स केम अप की रिपोर्ट्स में नॉर्मल आने लगा सब। That's a great. और Hmm. लकीली अभी भी वो कहती हैं, वो फोन करती हैं तो बात करती हैं, तो कहती हैं कि तूने मेरा मॉर्फिन छुड़वा दिया। मैंने कहा मैंने नहीं छुड़वाया, आपका छूट Hmm. नहीं गया। छोड़ा। छूट गया। तो और यस, तो सो ट्रू तो वो संस्कार। जो Yeah. स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट है, जो इमोशनल हीलिंग का Hmm. पार्ट है, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। So एवरीथिंग इज true. कनेक्टेड। अभी मैं Hmm. रिसेंटली यही नोटिस कर रहा हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं, कि Hmm. डीप डाउन देयर इज अ seed which was being planted long back, and Hmm. then it comes as a full blown Yes. disease. True, true, true. So Hmm. क्या होता है, वही एक्नॉलेजमेंट जिस दिन मरीज कर ले, या Hmm. वो Hmm. पर्सन कर ले, तो एटलीस्ट 35 टू, चलो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर Hmm. 35% ऑफ वेलबींग भी डेवलप हो गई, Hmm. तो Hmm. एटलीस्ट दे कैन डू, देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव, एंड डेफिनेटली द Definitely. डीएलटी। बिकॉज Definitely. टुडे अभी तो मुझे बात करने का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने मेडिटेशन कराया मैम ने, Hmm. So एंड अभी true. लग रहा था कि बस इसी में खो जाओ, अभी हाँ। बात मत करो। बट देन आप फिजिकल डॉक्टर्स की बात हुई, तो Hmm. वही है कि डॉक्टर्स अब धीरे धीरे इस चीजों को भी मान रहे हैं, Yes. और बिल्कुल। अब बहुत रिसर्च भी हो रही है, क्योंकि वो जो Hmm. बायो इंटेलिजेंस की बात की ना उन्होंने उसमें अपनी Hmm. मेडिटेशन में, Yes. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम थैंकफुल टू द टीम, द Niramai team, and hopefully I'll join the courses and learn the things and Yes. practice them, And because it's true, very I'll true. And definitely डॉक्टर्स को बहुत move on. ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो फिर होगा कि आप एक कंप्लीट डॉक्टर जैसे होता है Yeah, ना, holistic. सो I have होलिस्टिक फील। experienced that many हाँ। years back. I've experienced. I was working in Jamshedpur Tata Men Hospital, ओके। and उससे जब आप कुछ नहीं, बस राम राम बोलते जाओ, कुछ भी मत करो, लेकिन राम राम ही बोलते जाओ, और प्यार से जय श्री कृष्ण ही कर दो, तो उसमें मतलब एक पेशेंट आए थे मेरे पास, एंड वो भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, कि वो इतने जॉन्डिस था उनको सीवियर, और वो पेशेंट मतलब बहुत क्रिटिकल था, ओके। लेकिन बस उनसे मैंने एक ही चीज पूछी कि आप रामायण पढ़ते हो क्या, एक चौपाई सुना दो आप। अच्छा। हाँ एंड हाँ। वो इतने पेशेंट के रिलेटिव्स कंफ्यूज हो गए कि डॉक्टर साहब बोल क्या रहे हैं, और उन्होंने
वो चौपाई सुनाई मुझे जिसमें वो कहते हैं कि हानि लाभ तो होते ही रहता है, वो विधि का जो विधान है, समथिंग, देयर इज अ वेरी गुड हानि चौपाई इन लाभ रामायण, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। लिटरली। एंड यही चौपाई सुना के उनको आईसीयू में शिफ्ट किया मैंने, एंड उन्होंने खुद सुना, एंड द पेशेंट लेडीज वर लाइक कि ये हो क्या रहा है घर पे, तो ये ऐसा तो मतलब ये जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वही है, इट्स अ वेरी वेरी यू नो यस, फाइन ट्यूनिंग बिटवीन हाँ, द थिंग्स। सो तुम्हारे जैसे थैंक यू डॉक्टर वेरी बेटा मच। इस दुनिया को बहुत चाहिए, नो तुम्हारे नो, जैसे दिस विल जो हैपन, कंप्लीट हो। सी, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, बिकॉज this व्हाट will इज happen हैपनिंग, eventually. It has to happen. There's no other बिकॉज way out. because Hmm. what is happening, that being a doctor or being a Hmm. physical doctor, being a Hmm. medical doctor, Hmm. medical doctor has also to understand that, okay, हाँ, balance, holistic. yes, yes, So yes. अभी होगा, अब तो बहुत बिल्कुल आप बिल्कुल। लोगों के माध्यम से, और हाँ, मतलब हम भी एक वही कड़ी आपने हैं कहा ना, उसके, जिसमें जिनके वो माध्यम से। परमात्मा के, हाँ जी, आपने कहा ना, बिल्कुल। कहा था परमात्मा है, बस हटाना पड़ता है, तो वो बस। रियलाइजेशन होता है। जैसे यस्टरडे हम्म। अभी प्रीति मैम का हुआ था कल, यस। सो या। क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन कराया, हम्म। एंड देन सडनली जब उन्होंने कहा कि ओके कम टू द विशुद्धि चक्र सेंटर, एंड इट वाज लाइक बाप रे, जुक 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 जुक, एंड आई वाज लाइक, ओ, आई वाज आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, दिस शुड नॉट हैपन टू मी, मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, बट देन वो इंटरनली हो रहा था। इंटरनली हो रहा था। यस। और द बेस्ट पार्ट वाज ऑफ यस्टरडे वाज दैट इंट्यूटिवली माय आंसर केम, ओके। because morning 8 a.m. before going to my shift, I was asking why too many thoughts, why too many thoughts, why too many thoughts. And then yesterday, one line, You got these the are not answer. thoughts, it is a belief. Yes. Difference, there's a difference between thought and belief. So, Yeah. and today also, I आज think आपने yesterday डॉक्टर्स की also बात you की, shared this. Yeah. yes, So that is so beautiful, isn't it? तो अभी यही और कैंसर जैसे पेशेंट की बात की आपने, मैं चलो 100% नहीं कहती, क्योंकि बाहर का कभी कोई केमिकल्स, रसायन कोई कारण हो सकते हैं। 99% तो मैं कह ही सकती हूँ, दे आर बिकॉज ऑफ इमोशनल ट्रॉमा समवेयर। मैंने मेरे जीवन बहुत 100 से भी ज़्यादा पेशेंट्स कैंसर के जो हैं हम लोगों ने हैंडल किए हैं, मोर no, देन it's दैट। coming up now. It's coming up because यस। what happens, I read one of the books. हाँ। Next time in the session, I'll share about it. It's a wonderful book, हाँ। Decoding the Roots of Illness. There's a very good यस। book. ओके। So I'll ओके। share next संस्कार time. जी, मैं यस। आपसे, मैं सॉरी Sorry, टू sorry. बटिंग, आप I'll हमारा एक सेशन ही ले लो ना इसका, इसी पे ये हाँ, प्लेटफॉर्म ये है ना, देखो, आ आप जाओ आ इसको जाओ लिंक करके वही आ बता वही जाओ। दीजिए ना, वही और ना ये अपने हम ज्ञान को बढ़ाइए ना आगे इसको। नहीं एक काम कर sure. सकते हैं। I'll take a short session. Practicals. शर्मा जी। हाँ जी Sharing just मैम, my experiences, because experience share तो करने से यही तो लोगों को सुनने हैं, जागृति यही आती है। लोगों को पहुंचाने हैं हमको आगे। मैं तो इतना खुशी हो रहा है कि चलो आज किसी एक ने तो बोला। नहीं, वो राजेश्वरी जी ने, अब सॉरी माता जी नहीं बोलूंगा, मेरे को भी नहीं नहीं बहुत नहीं, अच्छा तो लगता मेरा है नाम माँ ही बोलना। सारे के सारे इन्होंने मुझे माँ बना रखा है। ये- सर मैडम वो 1,000 रुपया फाइन कर देती हैं नहीं, अगर कोई उनको नहीं, बोलो तो, वो जो बात, तो पर उसको कुछ और करेंगे। निकलता ही नहीं है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट Sure, sure, क्विकली। sure. No issues, no issues, Sanskar. It's okay. श्योर So श्योर। if anybody else they want to ask or share or whatever they like ना, अपने कोई अनुभव साझा करना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं तो शर्मा जी, आप संस्कार, I think you are done with your call. You wanted to say something? I'll just get back to you in a while. If we'll Sure. talk later on. I'm Yes, not sure, connected sure, in the sure. group. So ओके actually ओके, अब हम यू कैन आपसे, कॉल मी, आप हाँ, मेरे से कॉल yes. कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है ग्रुप में। Yeah, yeah, that's better, तो that's better. तो So we would like तो, to hear तो more from him. Yeah. So थैंक यू गुरु माँ। so मैं मैम कुछ देखो और बहुत निकलता बहुत नहीं है, आपको सामने देखते हैं ऐसे ही निकलता, प्लीज डोंट माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को मतलब जैसे कहते हैं ना संवार दिया। आज हम रोज बोलते थे, आपने वैसे तो दिविज मैडम ने पहले ही, मतलब उनका जो बोलने का yes, स्टाइल था, द वे शी स्पोक, इट वाज सो सूदिंग, सो कामिंग, मतलब इतना बढ़िया था। थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर दैट। और yes. हमारी ये जो जर्नी है, मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैंने वो थोड़ा सा गलत ढंग से बोल दिया। आई आई कृपया करके ये समझ लीजिए, एनएलपी सीबीटी बहुत अच्छी विद्याएं हैं,
जिन लोगों ने ये बनाई है बहुत रिसर्च करके बनाई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतने बड़े बड़े नाम बना के वो बनाई गई हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में उस समय अगर आप देखें पुराने समय में ये नॉर्मल थी, हमारे मतलब यस, रोजमर्रा की जिंदगी में ये शामिल थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई खराब है, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड मोडालिटीज वी हैव जितनी भी। इंक्लूडेड एंड हाँ, हमने ये और सब अपने हम उसमें, रोज सीखते अपने हैं, इस बिल्कुल कोर्स में ये सब चीजें मिला के, इंटीग्रल, जो कि यस, हमारे, मैं ये, मेरा ये कहने का ये मतलब है कि ये सारे हमारे हिस्सा हैं, हमारे हिस्सा है, बिल्कुल दिनचर्या का बिल्कुल, हिस्सा थी, क्योंकि हमारे जीवन का नॉर्मल हम्म हिस्सा थी। मतलब सुबह आप उठते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, साउंड थेरेपी बोल लीजिए, यंत्र बोल लीजिए, मंत्र बोल लीजिए, आयुर्वेदा बोल लीजिए, घर में खाना बनाने का तरीका बोल लीजिए, जो भी चीज है, छोटी छोटी चीजें भी थी, उसमें हम ये सारी चीजें नॉर्मली करते थे, जो कि और अभी यही हम धीरे धीरे दोबारा करने वाले हैं बस। करने जा रहे हैं। डीएलटी बिल्कुल कर कोर्स में रहे हैं, ये सब कर कुछ रहे इकट्ठी करके दी गई हैं। है ना एवरीथिंग मैम? इज, यस यस तो यस वंस यस, अगेन थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक यू, सेशन। प्लीज हमारी इस मुहिम में हिस्सा बनिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विद्याएं पहुंचे और एक अच्छा समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, और हम अपने आगे वाली दुनिया के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाएं, ऐसी नहीं जैसी। हालांकि अब इस समय मटेरियलिस्टिक तरक्की को आप देखें, बहुत, हम चाहते हैं, हमने बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन यह सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ बन गया, जिंदगी आसान हो गई है, एक बटन पे सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी लंबी हो चुकी है। बार बार मैं कहता हूँ, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम जीना भूल चुके हैं। अभी सीख हम रहे हैं जीते ना हम दोबारा। अभी दोबारा ये, से। हाँ, उसमें मैम आपके साथ मिलके सीख रहे हैं, इसीलिए तो आनंद आता है। आप देखिए ना, सब प्रीति मैडम मिलके ने सीख कैसे रहे हैं। कल, शी मैं तो आज हैरान हुआ कि वो बोल रही है कि मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे को फोटो हाँ, नहीं खिंचवाना था। कल तो शी वॉज, मतलब माइंड ब्लोइंग था मैम, कल का सेशन भी और आज का भी। मैम सुपर, दिव्य ज्योति, वंस अगेन आपका यस, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ मैम, यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनि एतवार हम फिर से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। प्लीज ज्वाइन करिएगा इसी वक्त, रोज सैटरडे संडे 8 बजे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक ग्रैटिट्यूड यू टू मैम, एवरीवन। प्रणाम। थैंक यू, थैंक शर्मा यू, सर, थैंक यू गुड मैम। शर्मा नाइट, सर, गुड नाइट। राजश्री मैम के दोहों के साथ कि सर्वे संतु हाँ, सुखिन। चलो बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सर्वे सन्तु अच्छा मैं निरामयाः, बोलूं। सर्वे भद्राणि हाँ। पश्यन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।